हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है बार होता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी कि बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रेकरिंग का जो क्वेश्चन होता है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो देख लेते हैं कि जैसे बार क्या होता है, पहले उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 1/3 है ये, तो इसको हम जब भाग देंगे 3 से 1 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.033333 ऐसे आता रहेगा बार बार। तो इसको हम सिर्फ एक ही वर्ड का यूज करेंगे कि एक बार में ही हम कैसे लिखें। तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये बार बार आ रहा है। इसका जैसा चैप्टर का नाम है, जस्ट वही बात भी है इसमें कि जो बार बार आए उसके लिए हम एक बार इसके ऊपर ही लगा देते हैं, जिसके वजह से पता चलता है कि हाँ ये कभी रिपीट कर रहा है एक ही चीज़ को। जिस जिस संख्या पर ये लगा रहेगा उसका मतलब वो संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो उसके लिए हम बार का उपयोग करते हैं। तो ये होता है बार। अब इसे हम जैसे कि अब यही क्वेश्चन दिया रहता तो हम इसे समझ जाएंगे कि इसके ऊपर इसको सरल करने का देगा, तो हम इसे 3 लिखेंगे और इसके बटे में हम 9 लिखेंगे। इसको हम 9 लिखेंगे। रेकरिंग के जब जिस संख्या के ऊपर रेकरिंग होती है, बार लगा होता है, उसके बटे में हम 9 लिखते हैं। यही सिर्फ दशमलव रहता, 0.3 ऐसे। तो इसको हम दशमलव को हम जैसे 10 लिखते हैं, दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको अगर सरल करना हो तो 10 लिखते हैं, लेकिन अगर ये रेकरिंग हो उसके लिए हम 9 लिखा जाता है। इसी को हम करते हैं, इसमें भाग देते तो जस्ट वही आता 333। तो इसी के लिए हम इसके ऊपर बार लगाए रहते हैं। जैसे कि रहता 0.25 पे बार रहता, तो इसका मतलब कि 25 जो है बार बार आ रहा है। 0 पॉइंट के बाद 25 जो है बार बार आ रहा है, इसीलिए इसके ऊपर रेकरिंग लगाया गया है। देख लेते हैं हम आगे कुछ क्वेश्चंस को। एक ही क्वेश्चन से देखिए संख्या जो है एक ही है, लेकिन इन संख्याओं पर जो बार है अलग अलग पर लगा हुआ है। जैसे कि इस पे तीनों पर रेकरिंग लगा है, इस पे 2 संख्याओं पर लगा है और इस पे 1 संख्याओं पर लगा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। मैंने इसीलिए एक संख्या को लिया कि इसी में देखिए कैसे अंतर आ जाता है जब रेकरिंग का जो स्थान बदल जाता है। तो ये तो नॉर्मल है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें एक चीज़ याद रखना है, इस सूत्र को मान लीजिए, इसे सूत्र मान लीजिए, या याद करने का या इसका रूल ही यही है। तो इसे हम जो संख्या है उस संख्या को हम लिखेंगे, और जो संख्या दिया है तो इस संख्या को हम लिखेंगे। 123 लिख दिए। बोल रहा है माइनस, तो हम माइनस करेंगे। बोल रहा है नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन जिस पे जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन रिपीटिंग। तो इसमें देखते हैं हम कोई भी इसमें ऐसी संख्या ना है जो नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग बस 0 है, तो हम इसे 0 करेंगे। इन सभी पे तो रिपीटिंग है, बार लगा हुआ है, तो मतलब ये संख्या तो रिपीट कर रही है। तो इसमें सिर्फ 0 एक ऐसी संख्या है कि जो रिपीट नहीं कर रही है। तो इसे चाहे ये दशमलव के आगे हो या बाद में हो, बात वही है, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो इसके लिए हम -0 बोल रहे हैं, माइनस जो संख्या है उसको लिखना है। तो यहाँ पर 0 है, हम इसे लिखेंगे। और फिर बोल रहा है जितनी संख्या पर बार है उतनी बार 9 लिखेंगे। तो देख रहे हैं कि 3 संख्याओं पर बार लगा है, तो 3 बार हम 9 लिखेंगे। इसके लिए हो गया ये सॉल्व। तो इसमें से ये घट जाएगा 0, मतलब कि 123। ये मैंने आपको इस सूत्र को समझाने के लिए ये एक स्टेप बढ़ाए हैं, वरना हम डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे, संख्या लिखेंगे और देख रहे हैं कि 0 है तो ये करेंगे, और रेकरिंग के लिए 9। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। तो बोल रहा है कि संख्या, संख्या तो हम लिख दिए। जस्ट यही चीज़ इसमें ये भी समझ लेते हैं। ये बोला जितनी बार उतनी बार 9 लिखना है, जितनी संख्या पे बार है उतना। और यही चीज़ रहती दशमलव के बाद जितनी संख्या वो नहीं रहती, जस्ट ये क्वेश्चन
उसके लिए हम जीरो करते हैं। देखते हैं, जो संख्या है उसे तो हमने लिख दिए, फिर माइनस बोल रहे हैं नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो नॉन रिपीटिंग नंबर इसमें कौन है, बस एक है जिस पे रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम 1 यहाँ पर लिखेंगे और इसको बटे में हम करेंगे। जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, तो 2 संख्याओं पर है 2, तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। और जो नॉन रिपीटिंग दशमलव के बाद, जो ये भी ध्यान रखना है, दशमलव से पहले का नहीं, जो दशमलव के बाद का जो नॉन रिपीटिंग संख्या है उसके लिए उतनी बार जीरो लिखना है। तो एक ही संख्या है तो इसके लिए हम बस ये करेंगे। जस्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 100, ये 22 एक घट गया तो, और इसके बट्टे में 990। इसे हम अगर कट करने को भी हम ऑप्शंस देखेंगे कि क्वेश्चन का ऑप्शन कैसा दिया है। जस्ट यही चीज़ दिया है तो यही आंसर मारेंगे, या इसे कैंसिल करके दिया है तो उसको हम आंसर देखेंगे। तो ये हमारा ऐसे सॉल्व हो गया। तीसरा जस्ट यही चीज़ करेंगे हम कि संख्या हम पूरा संख्या लिखेंगे और माइनस जो नॉन रिपीटिंग संख्या है, तो इसमें 2 संख्या नॉन रिपीटिंग है तो 12 इसमें से हम घटा लेंगे। और कितनी बार है, कितनी संख्याओं पे बार है, एक संख्या पर, उसके लिए हम एक बार 9 लिखेंगे। और कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, कौन जो संख्या है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो 2 संख्याएं हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम 2 बार 0 लिखेंगे। और जस्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। 123 में से 12 घटा 111 और 900। इसे अगर कैंसिल करना होता कैंसिल करेंगे, वरना यही आंसर होगा इसका। तो ऐसे जस्ट इसे हम इस नियम को याद रखेंगे, सब इसी पे लागू होगा, जस्ट इसी पे लागू होगा। इसी पर हम और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके देखिए, दशमलव से पहले भी एक संख्या है, उसमें तो सिर्फ 0 था, तो इसे भी हम देख लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, आप कोई भी संख्या दिया हो, बस इसी पे आपको वो रूल नियम जो है लगाने हैं। तो क्या नियम है, बोल रहा है संख्या लिखने को। संख्या कितना है, 25, 32, पूरा हमने संख्या लिख दिए। बोल रहा है नॉन रिपीटिंग संख्या को माइनस करना है, तो माइनस। इसमें हम देख रहे हैं कौन सा नॉन रिपीटिंग संख्या है, 2 और 5, तो इन दोनों संख्याओं को हम घटा लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को, जिस पे नहीं है रेकरिंग उसे हम माइनस में करेंगे। अब बोल रहा है जितनी संख्याओं पर बार है उतनी बार 9, तो कितनी संख्याओं पर है, तो 2 संख्याओं पर, वो कर दिए। अब बोल रहा है नॉन रिपीटिंग संख्या जो दशमलव के बाद उतनी बार 0, तो दशमलव के बाद सिर्फ 5 ही है नॉन रिपीटिंग। ये 2 तो दशमलव से पहले है, बस ये ध्यान देना है दशमलव के बाद, तो ये इसके लिए हम एक बार 0 लिखेंगे। सॉल्व हो गया। अब इसे हम 25 में से घटा लेंगे, इसमें तो 7 बचेगा, 25 0 7, 32 में से 25 घटा लेंगे तो, और इसके बट्टे में, तो ये हमारा आंसर हो गया। बस एक लाइन में हमारा बन गया। जस्ट इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बनाते हैं। एग्ज़ाम्स में कभी कभी ऑप्शन जो होता है पूर्णांक में दिया रहता है, उसके लिए मैं बताती हूँ कि वो कैसे बनता है। जस्ट यही चीज़ को दिखा रही हूँ। तो जो दशमलव से पहले जो संख्या है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इस संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखना है आपको। 2 + 0.53232 पर रेकरिंग, ऐसे लिख सकते हैं इस संख्या को, कोई दिक्कत ना है। 2 को हम अलग कर सकते हैं। अब सिर्फ इसे हम सॉल्व करेंगे, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या लिख देंगे माइनस, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस यहाँ करेंगे तो 5 करेंगे, और जस्ट उसके लिए और 5 के लिए 0, ऐसे ही तो सॉल्व करेंगे। ये 2 है अलग, इसे हम अलग किए हुए हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 527 हो जाएगा। 5 इसमें से घट जाएगा तो, और जस्ट यही चीज़ हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया इसका सॉल्व, और ऑप्शन में इसको हम 2 को अब यहाँ पर लिख देंगे। तो ऑप्शंस कभी कभी ऐसे दिए रहते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर ये भी सही है और इसका आंसर ये है। देखना है कि हमें ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं।
जस्ट इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगा। 990 से 2 से इसे करेंगे और इसे जोड़ेंगे तो जस्ट यही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसे दिया रहता है तो ऐसे करेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखेंगे कि हम ऑप्शन किस प्रकार से दिया है और जस्ट यही चीज़ करना है कि ये प्लस है, 2 प्लस करके और इसे सॉल्व करके जस्ट 2 को यहाँ पर रख देंगे। बात वही है दोनों। तो इन दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ याद नहीं करना है, बस आपको ये चीज़ याद करनी है। ये चीज़ याद रखेंगे, कैसे भी दे, कहीं भी दे रेकरिंग या पूरे पे दे या कोई भी करे, आपको बस ये याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अलग अलग नियम ही नहीं लगाने कि हाँ इसमें दिया है तो ये घटाने, बस एक चीज़ याद रखनी है, उसी पे सब क्वेश्चन बनेंगे। देख लेते हैं और क्वेश्चंस। इसे आप भी सॉल्व करिए मेरे साथ, देखिए जस्ट उसी सूत्र पे लगाएंगे जस्ट। तो हमें जो संख्या दिया है संख्या लिख लेंगे और जितनी संख्याओं पर रेकरिंग दिया है उतने बार 9 लिख लेंगे। इसमें से -0 करना है तो हमने 0 नहीं किए, जस्ट जल्दी करना है, कोई भी परीक्षा देना है तो हमें टाइम बचाना है तो जस्ट ये हम इसमें देख लेंगे। और अगर ऐसे दिया है आंसर तो इसे ना तो इसे कैंसिल कर लेंगे 3 से, तो ये 10 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जस्ट इसे करेंगे तो दूसरे वाले नियम से हम कर रहे हैं, जल्दी होगा। तो 1 प्लस हम यहाँ कर देंगे, 35 को सॉल्व करेंगे, 35 और बाई 9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/35/99। ये हमारा आंसर हो गया। जल्दी करना है, कोई भी काम स्मार्ट तरीके से करनी है हमें, तभी हम टाइम मेंटेन कर पाएंगे एग्ज़ाम्स में। जस्ट उसे ही ऐसे ही इसे भी सॉल्व करेंगे, हम 2 को प्लस यहाँ कर देंगे और इसे हम करेंगे सॉल्व। तो संख्या जो है 56 हो जाएगा, इसमें से 56 हो जाएगा और 1 पे रेकरिंग है तो 0 और 5 हम इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 5 माइनस करेंगे और बाई इसके लिए 9 और इस 2 संख्याओं के लिए हम 0 करेंगे, इसलिए कि दशमलव के बाद 2 संख्या हैं, 2 बार हम शून्य लिखेंगे। जस्ट उसी सूत्र पर है और इसे हम 2.51/900 सॉल्व हो गया। अब हम देख लेते हैं दशमलव बार का जोड़ कैसे बनाते हैं। बार का जोड़ मैं 2 तरीके से इसे बताऊंगी। तो पहला तो इसका तरीका हम ऐसे बनाते हैं, 3 दशमलव, ये जो संख्या है बार बार आने वाली संख्या है जिस पे रेकरिंग है, रिपीटिंग नंबर है ये, तो इसे हम 2-3 बार ही लिख लेंगे। जैसे ये बोल रहा है वैसे ही हम इसे लिख लेंगे और जस्ट प्लस में इसे भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे। क्या आया हमारा, ये जोड़ा है, इसे जोड़ के हम इसे, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये जो संख्या है ये भी बार बार रिपीट कर रही है। तो इसका अगर ऑप्शंस रहेंगे तो जस्ट ऐसे ऑप्शंस रहेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये होगा कि जो संख्या बार बार जो रिपीटिंग है उसे हम लिखने की वजह से ये संख्या भी हमें पता चल जाएगी कि किस संख्याओं पर रेकरिंग रहेगा। जैसे जस्ट यही क्वेश्चन ऐसा ही ये रहता और प्लस ये रहता, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं रेकरिंग इस पे, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारा 0.6464, 2-3 बार, इसे हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, ये तो है ही बार बार आने वाली संख्या, तो हम 3, 4, 5 जितनी बार लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये जब इसे भी हम लिखेंगे 363636, 3 बार ही लिख के हम देख रहे हैं। तो ये क्या है, 6 4 जोड़ेंगे हम 10 आएगा, 10 का 0 लिखेंगे इस पे, फिर ये भी 10 आया तो इसके लिए भी 0 लिखेंगे और ये 6 4 कितना आया 10 और 1 जो इसका, तो 1 लिखेंगे हम, इसके लिए 11 हो जाएगा, इस पर 1 जाएगा, इस पे 6 4 10 हो जाएगा और 1 हासिल इस पे लगेगा तो इसके लिए 11 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा दशमलव के बाद और 1.1, तो इसका जोड़ इतना आया। इसे देखेंगे कि 2 संख्याएं जो है रिपीट कर रही हैं, 0 1 0 1, और हम इसे आगे तक बढ़ाते तो यहाँ पर भी 1 आता, तो इसीलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1.01 पर रेकरिंग, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
जो बार बार लिखने की वजह से इससे पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या रिपीट कर रही है। तो ये तो हो गया हमारा एक तरीका। अब इसी संख्या को मैं एक दूसरे नियम से बता रही हूँ कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसे हम बटे पे का जोड़ निकालेंगे, पहले इसे सॉल्व करके लिखेंगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, संख्या माइनस जो नॉन रिपीटिंग संख्या है, तो इसमें क्या है 3 है, तो माइनस, और इसके लिए हम 2 बार 9 लिखेंगे। और नॉन रिपीटिंग जो है दशमलव के बाद कोई नहीं है तो 0 नहीं होगा। और ये प्लस करेंगे, जस्ट इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो संख्या माइनस नॉन रिपीटिंग 1 हो जाएगा और 2 बार 9 हो जाएगा। अब इसे हम बट्टे पे का जोड़ निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और इसे लिखेंगे 333 घटाकर, और प्लस इसे 132। अब हम इसे जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 3 3 6 और 3 1 4 बट्टे में 9। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो इसे हम बार में बदलेंगे, तो 99 से हम इसे भाग देंगे, तो ये 4.696969 आता रहेगा। तो इसको हम 4.69 पर रेकरिंग लिख देंगे। जस्ट यही आंसर और जस्ट यही आंसर। इसे भी हम उसी नियम पर देख लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो इसके बट्टे में हम 99 संख्या, और ये 0 है तो हम कुछ नहीं घटाएंगे, 99 प्लस जस्ट यही चीज़ 36, और इसे भी हम 99, इसका हम निकाल लेंगे जोड़। तो ये 99 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अब इसमें हम 100 में 99 से भाग देंगे तो आएगा 1/1/99, ये हमारा आएगा। तो इसे हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे कि बार में इसे कैसे लिखेंगे। तो बार में हम लिखने के लिए देख रहे हैं कि 2 बार 9 है, मतलब कि 2 संख्याओं पर रेकरिंग है। इसका मतलब कि एक दशमलव जो है 0 और 1 इस पर रेकरिंग है, 1.0 और 1 है उस पर रेकरिंग है, इसीलिए ये 2 बार किया गया है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। जस्ट ये भी यही आंसर आया है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से बना सकते हैं आप इस रेकरिंग वाले क्वेश्चंस को। तो आप बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें पढ़ने वाले लोगों के साथ।